Assalamualaikum my YouTube family. I am Mrs. Khan and today is my first vlog as you can see. अच्छा जी, तो आज का मेरा कंटेंट है ऑयल्स के हवाले से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हेयर ऑयलिंग के स्टेप्स और बेनिफिट्स ऑफ हेयर ऑयल फॉर हेयर्स स्किन एंड ऑल्सो कि इसको नाफ में डालने से क्या फ़वाइद होते हैं, तेल नाफ में डालने से। जी हाँ, हर किसी को इस बारे में नहीं पता होता, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि नाफ में तेल डालने का कितना फ़ायदा, और कुछ ऐसी सूरत भी बताऊंगी जो हम अपने तेल पर पढ़ेंगे तो हमारे बालों में कितनी अच्छी से ग्रोथ आएगी इंशाल्लाह। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लॉग से। यहाँ मैंने कुछ 1 2 3 4 5 ऑयल्स ले लिए हैं जो मैं आपको आज मेंशन करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी इसके बारे में कि ये हमें क्या क्या फ़ायदा देते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज़ परेशान हैं, बच्चियाँ परेशान हैं आजकल कि हम केयर तो करते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, ऑयलिंग तो कर रहे हैं बट बाल नहीं बढ़ रहे। तो मैं आपको बताऊँगी ऐसी आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल नहीं बढ़ते, और कौन सी ऐसी लापरवाही होती है हमसे जिसकी वजह से बाल रुकना वहीं बंद हो जाते हैं। अच्छा, कुछ की शिकायत होती है कि बाल गिरते बहुत हैं। तो अच्छा, बाल बढ़ने में और बाल गिरने में बहुत फ़र्क होता है। अक्सर लोगों के बाल गिरते नहीं हैं मगर बढ़ते भी नहीं हैं। तो मैं इस हवाले से भी आपको बताऊंगी कि बाल क्यों गिरते हैं, किस वजह से गिरते हैं। एक तो बाल सीजनल भी गिरते हैं, सर्दियों में लाजमी ज़्यादा गिरते हैं, गर्मियों में कम गिरते हैं। कुछ का हार्मोन्स का इशू होता है जिस वजह से उनके बाल गिरते हैं। तो अब मैं बताती हूँ, कुछ हेयर ऑयलिंग नहीं करते उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। वजहें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चंद मेन डिस्क्राइब करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी हेयर्स, स्किन और नाक में ऑयल डालने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारी बॉडी को। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको मेरी तरफ से आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल हमारे लिए क्या बेहतरी करता है ये मैं आपको अब डिस्क्राइब करने चली हूँ। तो जी कोकोनट ऑयल का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये ऑयल, कोकोनट ऑयल हमारे हेयर्स को चमकदार बनाता है, ड्राइनेस से रोकता है। इसके बालों में ड्राइनेस जो आती है, हमारे बालों में रूखापन जो होता है वो उसको रोकता है। चैपी से नहीं होते, इससे बाल हमारे शाइनी रहते हैं। फ्रिज को रोकता है यानी चिपचिपापन को रोकता है। हाँ, अगर कोई बोलता है कि इससे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो नहीं, बाल नहीं बढ़ते। हाँ, इसमें कुछ ऑयल्स मिलाने से बाल ज़रूर बढ़ते हैं हमारे और बाल अच्छे भी रहते हैं। अच्छा, तो अब इसी के साथ मैं बताऊँ कि स्किन के लिए कोकोनट ऑयल कितना ज़रूरी है। जो लेडीज़ रिंकल से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्नी से परेशान है, इसको अपने फेस पर अप्लाई करने से आपको फ़ायदा ये होता है। पहला फ़ायदा तो ये कि एक्नी के जर्म्स को बनने से रोकता है, एक्नी नहीं होने देता। रिंकल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश करें, देन अप्लाइड ऑन योर फेस, और फिर आपने पूरी रात सो जाना है। आपका फेस ग्लो करता है, चमकदार बनाता है, फेस पर एक ग्लो लाता है, सॉफ्टनेस लेकर आता है। ये चीज़ इसके लिए इसकी बहुत अच्छी है। और एक और मेन बात यह है कि ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोकोनट ऑयल बहुत बेहतरीन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ इसको यूज़ कर सकती हैं, तो ये कोई नुकसान नहीं देता। चलें जी, साथ ही थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि हम जब कोकोनट ऑयल को नाफ में डाला जाता है तो ये क्या फ़ायदा करता है। जी हाँ, अक्सर लोगों को नहीं पता कि नाफ में भी तेल डाला जाता है। कुछ लोग मुझसे वाकई हैरानगी से सवाल करते हैं क्या नाफ में डालने से। तो हाँ, जिनकी आईसाइट वीक होती हैं, ये कोकोनट ऑयल के चंद कतरे आप अपनी नाफ में डालें, अपने बच्चों की नाफ में डालें, तलवों पर लगाएं और सो जाएं। जिसको नींद नहीं आती ना, उसको नींद भी अच्छी आएगी। और नाफ में तेल डालने से आपकी आईसाइट जिनकी वीक है, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा और आईसाइट आपकी सही होने लग जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं ऑयल नंबर 2 की तरफ। चलिए, ऑलिव ऑयल। यहाँ मैंने इटालिया का ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, जो ये मैं लाजमी ऑलिव ऑयल मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, इस्तेमाल में रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की इससे करती हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बच्चों के ऊपर भी बनाऊँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों की ऑलिव ऑयल से मालिश करने से कितने फ़वाइद हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं बताती चलूँ कि ये सबसे पहले आपके हेयर्स के डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, मॉइस्चराइज़ करता है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, बट मैं आपको चंद बेनिफिट्स इसके यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ के लिए ये बेस्ट है। अब मैं एक और बात बता, इनके हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, जो टैबलेट्स वगैरह खा रही होती हैं ऑलरेडी। तो अब देखें, उनके लिए मैं इसको सर में लगाने के लिए गर्मियों में ख़ास तौर पर रिकमेंड नहीं करूँगी कि इसको अप्लाई नहीं करें सर में, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म, तो सर में दाने निकलने का भी डर हो सकता है।
मगर बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, नाफ में डालने से इसका क्या होता है, ये आपकी बॉडी की जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और नशोनुमा बच्चों की अच्छी होती है। इससे मालिश भी करने में बहुत अच्छी रहती है ये चीज़। और दूसरी बात ये कि आप इसको नाक में डालेंगे, आपकी जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा, इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। स्किन के लिए मैं बताती चलूँ तो अंडर आई में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो उनके लिए वो महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती कुछ लेडीज़, तो बहुत ही सस्ता और आसान टोटका ये है। अंडर आई में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको तेल को खाने में भी यूज़ किया जाता है, तो आप जैतून के तेल को खाने में इस्तेमाल करें। ये आपको फ़ाइट करता है कैंसर से, हार्ट वाले लोगों के लिए बेहतरीन है। तो इट ऑल्सो फाइट्स इन एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है, स्किन को टाइट करता है। जिन ख़वातीन की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है वो ये उसको भी टाइट करता है। आप अपने फेस पर में 2 दफ़ा अप्लाई करें फेस वॉश करने के बाद, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएंगे। हाँ, गर्मियों में थोड़ा सा इंसान एक दफ़ा कर ले, लेकिन इसको अप्लाई करें, रिज़ल्ट आपको खुद नज़र आएंगे। कुछ लोगों के फेस पर थोड़ी सी ब्लैकनेस आ जाती है तो ये उसको भी ख़त्म करता है ऑलिव ऑयल। और एक और हाँ मेन बात मैं आपको इसकी बताती चलूँ जनाब, वैसे बेनिफिट तो इसके बहुत सारे हैं, मगर वही बात आ जाती है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ज़्यादा लंबी हम बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि ये क्रैक्ड जो स्किन होती है ना, अक्सर लोगों की फटी फटी सी स्किन हो जाती है, बिलखुसूस सर्दियों में हो जाती है। उसके अलावा भी आम दिनों में लोगों की स्किन, और सबसे मज़ेदार बात इसका एक और फ़ायदा यह है कि आप अपनी इसको क्रैक्ड हील्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एड़ियाँ जिनकी फट जाती हैं उसमें भी अगर आप ऑलिव ऑयल लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑयल की तरफ। बादाम के तेल का मैं आपको बताती चलूँ, ये है मेरे पास स्वीट आलमंड ऑयल, ओरिफ्लेम स्वीडन का, लव नेचर। अच्छा, ये ओरिफ्लेम तो जी मेरा शुरू से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा है, तो मैं अपने बच्चों की मालिश के लिए ये तेल ज़रूर यूज़ करती हूँ, ख़ास तौर पर सर्दियों में भी। अच्छा, ये हेयर ऑयल भी है और बॉडी ऑयल भी है, और कुछ लोग तो बादाम के तेल को पीते भी हैं। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि लोग इसको क्यों पीते हैं और इसके पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं हेयर्स के लिए इसको बताती चलूँ आपको कि ये आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइनी करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चिपचिपा ऑयल बहुत ही अच्छा है। आप मेरी बॉटल देख रहे होंगे कि ये बहुत ही अब थोड़ी सी रह गई है। और ख़ास तौर पर जब लेडीज़, लड़कियां वग़ैरह कोई भी जो है ना कोई भी हीट स्टाइलिंग करें, इट मीन्स यानी कि अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं या आप कर्लिंग कर रहे हैं तो आप आलमंड ऑयल अप्लाई करें अपने हेयर्स में, इंशाल्लाह आपको किसी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेडीज़ बहुत महंगे महंगे सीरम्स लेती हैं, स्ट्रेटनर करवाती हैं और केराटिन करवाती हैं, परेशान होती हैं, बाल झड़ रहे होते हैं। तो ये आलमंड ऑयल उन सब का एक ही हल है कि आप आलमंड ऑयल लें, ओरिजिनल हो, और अपने बालों में इसको अप्लाई करें, और हेयर स्टाइलिंग के बाद लाजमी आप अप्लाई करें। आपके बाल इंशाल्लाह सॉफ्ट रहेंगे, शाइनी रहेंगे, टूटने से बचेंगे। और सबसे मज़ेदार बात इसकी है कि ये भी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, और एक और चीज़ ये कि स्काल्प में इन्फेक्शन नहीं होने देता। वही बात आ गई कि आप अगर हीट स्टाइलिंग करते हैं तो इसको ये उसके इन्फेक्शन से भी आपके बालों को रोकता है। तो आलमंड ऑयल के ये फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्किन के लिए कितना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्किन के लिए ये क्या फ़ायदे देता है। हम इसको अपने लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके लिप्स फट जाते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं, क्रैक्ड लिप्स होते हैं, चैपी लिप्स होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लिप्स पे अप्लाई करें, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेगरेंस बहुत आला है, बहुत ही अच्छी है। बच्चों के भी लगाते हैं तो काफ़ी देर तक बॉडी में से उनकी फ्रेगरेंस आती है ऑयल्स की। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ, कान में जिन बच्चों को ख़ारिश होती है तो ये आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने भी लगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। डार्क सर्कल्स को ये रिमूव करता है, लिप्स को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। नाक में डालने से एक फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके नाक में आप अगर डालेंगे अपने बच्चों की तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और उसके साथ साथ एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसको नाक में डालने से जिनकी याददाश्त, जो बच्चे भूल जाते हैं या जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनकी याददाश्त भी सही होने लगती है। बाकी ऑयल्स को नाक में डालने से बहुत फ़ायदा होता है, वरना आप लोग करके देखिएगा, आज़मा कर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं एक और बात बताती चलूँ, जो लोग इसको खाने में यूज़ करते हैं, अक्सर लोग पीते भी हैं आलमंड ऑयल, तो दिल की बीमारियों से बचाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इवेंट्स भी करता है। जो ख़वातीन परेशान हैं उनका वेट भी लूज़ हो जाएगा इससे। आलमंड ऑयल के इतने फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑयल की तरफ। ऑयल नंबर 4, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को मैं सर में लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी, क्योंकि इसकी तासीर एक्स्ट्रा गर्म होती है। अच्छा, तो अब मैं आपको मेन बात इसकी ये बताती चलूँ कि इसके अंदर कैस्टर ऑयल को मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सैयद गनी का, ये बहुत अच्छा कैस्टर ऑयल है
इसको मैं लैशेस के लिए यूज़ करती हूँ। लैशेस पर अप्लाई करें और सो जाएं। अव्वल तो मेरे पास एक ओरिफ्लेम का लैश बूस्टर है ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले जब वो नहीं था मेरे पास तो मैं यही यूज़ करती थी। तो ये लैशेस की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, साथ ही साथ स्किन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा चिपचिपा तेल होता है, थोड़ा सा हैवी टाइप लगता है, ठीक है। तो ये हेयर्स पर अप्लाई आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये मैं बोलूँगी, अगर कोई हेयर्स पर अप्लाई करता है, कुछ रेमेडीज़ मैंने लोगों की सुनी है कि हेयर्स में लगाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता, इससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त को अच्छा रिजल्ट आएगा, एक वक्त को बाल गिरेंगे। कैस्टर ऑयल सिर्फ लैशेस के लिए बेहतरीन है। दूसरी बात, इसको नाक में डालें। इस कैस्टर ऑयल, असल कैस्टर ऑयल का मतलब क्या होता है? कैस्टर ऑयल है अरंडी के पत्तों का तेल। तो जी इसको नाक में डालें। जिनके जोड़ों में तकलीफ़ होती है ना, उनके जोड़ों का दर्द भाग जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, नाक में डालें, तलों में थोड़ा सा लगाएं और जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा इससे, कैस्टर ऑयल से। जी हाँ, बाकी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब चलते हैं ऑयल नंबर 5 की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि अब उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जी अच्छा, यहाँ मैंने सरसों का तेल नहीं रखा, उसके तो तकरीबन लोगों को फ़ायदे पता है, लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि सरसों का तेल नाक में डालने से क्या होता है। जिन लोगों को ख़ारिश होती है बॉडी में, अक्सर लेडीज़ को ख़ारिश होती है बॉडी में, तो वो अगर सरसों का तेल अपनी नाक में डालेंगी तो उससे उनकी बॉडी की ख़त्म होगी, स्किन की एलर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं सरसों के तेल से। और उसके फ़ायदे सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस तरह सरसों का तेल है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ जी रखा नहीं। अब मैं चलती हूँ इस ऑयल की तरफ। हिमानी लिव नेचुरल 5-in-1 कोकोनट हेयर ऑयल। अच्छा, इट हैज़ आर्गन, आंवला, आलमंड और विटामिन ई। दिस इज़ 5-in-1 एंड येस दिस इज़ रियली 5-in-1 हेयर ऑयल, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 2 वीक्स हो रहे होंगे। तो ये मुझे मंगवाए हुए 2 वीक्स हो गए और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 100% नेचुरल। अच्छा, तो ये है हमारी 200 ml की कुछ ये बॉटल है। ये मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन बाय दराज। अच्छा, ये मेरे ऑयल्स आए थे 3, एक ये था तो 2 ये थे, मेरी डील में थे। आप सिंगल भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये ऑयल दिखाने का मकसद ये था मेरा कि अगर कुछ ख़वातीन कहती हैं यार ये सारी चीज़ें अगर हमें एक ही ऑयल में मिल जाएँ तो कितना ही अच्छा हो, अपने बालों के लिए भी हो। इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, मुझे पसंद आई। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आती है कि नहीं। तो जी अब मैं कोकोनट हेयर ऑयल बाय हिमानी का बताती चलूँ। 5-in-1 है ये हेयर ऑयल। इसके कुछ टेक्सचर अभी कोई यहाँ शो करने वाला है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती। ये बिल्कुल चैपी सा नहीं है, बहुत लाइट सा इसका टेक्सचर है, सॉफ्ट है, फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है, भारीपन इस ऑयल में बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो ये ऑयल आप दराज से अगर मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट 190 रुपीज़ है, मगर मेरे जो है डील में थे, 3 ऑयल्स थे मेरे, तो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े। तो अगर आप सिंगल बाय करेंगे ये बाय दराज तो 190 रुपीज़ का आपको ये ईच पड़ेगा। और इसके रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप लेना चाहें। कोई अच्छी, लोग कहते हैं रेंज में हो, अच्छा ऑयल हो, तो मैंने इसलिए इस ऑयल को आपको शो किया। अदरवाइज़ हेयर एनर्जी का भी हेयर ऑयल है, उसकी पूरी डील 5000 रुपीज़ की मिलती है। आप हेयर एनर्जी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, मगर जो रीज़नेबल लोग लेना चाहते हैं प्राइस में, तो मैंने उनके लिए आपको ये बताया है। 5-in-1 बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, गर्मियों के लिए भी बेहतरीन है। अब मैं चलती हूँ, आपको इन सब के बताती हूँ। अब हेयर ऑयलिंग करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो जी ये तो आपने देख लिया कि हेयर ऑयल्स हमने आपको बेनिफिट्स बता दिया। अब मैं आपको ऑयलिंग का तरीका बताती चलूँ। जो लेडीज़ कहती हैं कि हम ऑयलिंग तो करते हैं बट बाल नहीं बढ़ रहे, बाल भी गिर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लब लब लब, तो मैं आपको बताती चलूँ कि क्या चीज़ें हमें एट द टाइम ऑफ हेयर ऑयलिंग करनी है और क्या चीज़ें एट द टाइम ऑफ हेयर ऑयलिंग नहीं करनी। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप तो मेरा ये है कि मैं कहूँगी आप जब भी हेयर ऑयलिंग करें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बाल नहीं बढ़ते उनके लिए, और जिनके नॉर्मली बढ़ते हैं और गिर रहे हैं तो वो नॉर्मली ऑयल डायरेक्ट लेंगे और अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लेंगे। मगर जो बाल जिनके नहीं बढ़ते, जिन लेडीज़ के, बच्चियों के और पोर्स बंद हैं उनके बालों के, उनके लिए मैं कहूँगी आपने हेयर ऑयल लेना है। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, एक थोड़े से छोटे से बाउल में पैन में माइक्रोवेव में रखकर आपने उसको गर्म कर लेना है। बिल्कुल इतना हल्का सा गर्म कर लेना है कि वो आपको सहता हुआ महसूस हो। ठीक है, अब आपने उस ऑयल को करना ये है कि आपने ले लेना है वो ऑयल और अपनी फिंगर की टिप्स से उस ऑयल को अप्लाई करना है और 10 मिनट तकरीबन आपने अपने सर में लगाने हैं, मालिश करनी है। क्योंकि वो जब आप मालिश करेंगे ना अपने सर की और ऑयलिंग अच्छे से करेंगे तो फिर उससे ही होता ये है कि आपके जो पोर्स हैं, बालों के बंद पोर्स, वो खुल जाएंगे। और आपने कैसे करनी है मालिश, फिंगर टिप्स से करनी है, ताकि आपकी जो फिंगर्स की टिप्स हैं उनकी जो है ना, फिंगर्स के जो है, आपने हथेली यूज़ नहीं करनी। मेरा कहने का मेन मकसद ये था कि हथेली यूज़ नहीं कीजिए। हथेली से बालों में रगड़ लग जाती है बहुत बुरी तरह से, वो चीज़ हमारे लिए नुकसान भी देती है हमें।
हमें फिंगर की टिप से अप्लाई करना है 10 मिनट्स देने हैं। हमारे पोर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे और जब ऑयल नीम गर्म होगा, हमारे बालों को सटा हुआ होगा, तो हमारे पोर्स ऑलरेडी खुलने लगेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्टेप क्या करना है हमें। नेक्स्ट है जी हमारा कॉम्बिंग, हेयर कॉम्बिंग क्या करनी है हमें, हेयर्स में कंघा कैसे करेंगे। कुछ लोग लेते हैं जी फटाफट अपने बालों को दमादम जो है कंघा लिया और तेल लगाया और जल्दी जल्दी बालों को लिया और कंघा कर दिया। तो जी नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बालों को और नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। तो ऐसे बल्कि करना आपको ये है कि आपने देखें, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसको वक्त देना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगी कि अपने बालों को जब आप कंघा करने बैठेंगे, आपने कर ली 10 मिनट्स हेयर ऑयलिंग बहुत अच्छे से, उसके बाद आपने 10 मिनट्स मोर अपने बालों को देने हैं और वो ऐसे देने हैं कि आपने कंघा करना है, कॉम्बिंग करनी है। सबसे पहले अगर आपके बाल उलझे हुए हैं तो आपने उनको कैसे सुलझाना है, अपने रूट से लेना है, रूट से लेके टिप तक नहीं, रॉन्ग है ये, रूट से टिप नहीं आना, हमने टिप से रूट पर जाना है। यानी नीचे से बालों को सुलझाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, बालों के निचले हिस्से को सुलझाते ऊपर के हिस्से तक जाके बालों को सुलझाएंगे। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट, जहाँ आपके बाल 30% गिर रहे होते हैं वहाँ आपके बाल 10% गिरते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है और आपने भी यही करना है। अच्छा, तो जी दूसरी चीज़ ये कि आपने हेयर ऑयल जब लगाना है ना बालों में, तो आपने रूट्स में तो लगाना है, अपने रूट के साथ साथ बालों की जो टिप्स होती हैं उसमें भी लगाना है। अक्सर लोग टिप्स को छोड़ के रूट्स में लगाते हैं और बोलते हैं बाल तो यहीं से बढ़ेंगे। जी नहीं, पूरे बालों की केयर होती है। जाहिर सी बात है, नीचे से बाल बढ़ते हैं तो नीचे से 2 मुंह के बालों को होने से भी तो रोकना है ना, तो फिर बालों की तो खूबसूरती मर जाएगी ऐसे। तो तीसरी बात बताते चलो, अब हमने कर ली कॉम्बिंग, मसाज भी हो गया हमारा। अब कॉम्बिंग करने के बाद हमने कॉम्बिंग का तरीका आपको बता दिया है। कॉम्बिंग करने के बाद अब बालों में आपने बनानी है चोटी, नहीं सॉरी मैंने एक बात बताना मैं भूल गई यहाँ पर आपको कि कॉम्बिंग जब आप करेंगे ना तो रूट टू टिप आपने पहले बाल सुलझा लेने। अगर आपके बाल सुलझे हुए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं सुलझे हुए तो आपने सबसे पहले निचले हिस्से को सुलझाते बालों के ऊपर के हिस्से से नीचे की तरफ आना है। इससे बाल आपके कम टूटेंगे। दूसरी बात ये कि आपने करना ये है जनाब कि आपने ले लेना है उन्हीं बालों को कि जो ऊपर से आप रूट्स पर आएंगे, बाल सुलझाने के बाद आपने बालों को ऊपर से नीचे की तरफ 10 मिनट्स तक करते रहना है। सारे बाल पीछे रखने हैं अपने और 10 मिनट्स आपने कहीं नहीं जाना और अपने बालों को कॉम्बिंग करते जाएंगे पीछे की डायरेक्शन में। इससे ये होगा कि आपके बालों को करंट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, आपके पोर्स ओपनिंग होना शुरू हो जाएंगे। आप ये एक दिन छोड़कर एक दिन करें, जिनके बाल नहीं बढ़े उनके बाल बढ़ना शुरू होंगे। और हेयर ऑयलिंग को वीक में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी करें। और जनाब, आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, जिस्म को पानी देते हैं ना ज़िंदगी बढ़ाने के लिए अपनी, तो इसी तरह हेयर ऑयलिंग बालों को ज़िंदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ख़वातीन होती हैं जॉब वाली होती हैं, जेंट्स होते हैं जॉब वाले होते हैं, नहीं कर पाते हेयर ऑयलिंग, तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एक नाइट आप लोग लाजमी लगाएं, ठीक है। कम से कम 3 आवर्स बहुत होते हैं बालों के लिए, और उससे भी कम अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 1 घंटा कम से कम सुबह अपने बालों में हेयर ऑयल लगा लें। उसके बाद घर के सारे काम निपटा लें और फिर अपने बालों को वॉश कर लें किसी भी अच्छे शैम्पू और कंडीशनर से। तो ये होता है कि इससे बालों की जो है ना ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है और केयर अच्छी होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और से बताती चलूँ, कुछ लेडीज़ बाल नहाने के बाद बालों को कॉम्ब करती हैं। कुछ कहती हैं कि बाल ड्राई करने के बाद कॉम्ब करने से बाल हमारे कम गिरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बाल कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वजह असल होती है। तो मेहरबानी करें आप लोग जब भी नहाएं तो कोशिश करें कि उसी टाइम अपने बालों को सुलझाएं और उसी तरीके से हमेशा नीचे से लेके ऊपर की तरफ बालों को सुलझाया जाए। इसी तरह बाल हमारे कम झड़ेंगे, ठीक है। तो अब करना ये है कि आप लोगों ने नहाने के बाद फ़ौरन अपने बालों को टेंगल कर लेना है, क्योंकि वो जो है ना उसके बाद ड्राई करने के बाद जब कॉम्बिंग होती है ना तो बाल हमेशा ज़्यादा टूटते हैं। ये मेरी बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी ऐसी दुआ है जो पढ़ने से ऑयल में और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जनाब, आपने ले लेना है कोई सा भी हेयर ऑयल जो आपने अपने हेयर्स में अप्लाई करना है, चाहे आपके पास कोई सा भी आपका अपना हेयर ऑयल हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, तो आपने ले लेना है हेयर ऑयल में आपने करना ये है कि आपने ले लेना है ऑयल। उसके बाद आप करेंगे ये कि 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरत 3 पढ़नी है, तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन वाली जो सूरत है वो आपने 11 मरतबा पढ़नी है और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये सूरत बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, इससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। कि वही बात है ना कि
इंसान कोई भी काम करता है तो वो चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही मुकम्मल होती है। अगर आज मैंने ये वीडियो बनाई तो अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया आप लोगों की मुश्किलों का हल निकालने के लिए। मुझे नहीं पता आप ये कब देखेंगे, जब भी देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआ ही देंगे। तो जी, अब करना ये है कि आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 11 मरतबा सूरह 3 और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने अपने ऑयल पर फूंक देना है, दम कर देना है। उसके बाद ये वो ऑयल यूज़ करें, अपने बच्चों के लगाएं, घर में जिसके बाल झड़ रहे हैं उसके लगाएं, जिसके नहीं भी झड़ रहे उसके भी लगाएं, ताकि फ़ायदा ये हो कि उसके बाकी बाल गिरने से बच सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल को, मुझे अपने चैनल को मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई होंगी तो उसके लिए बहुत माज़रत। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत और इससे ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि ग्रे बालों को कैसे ब्लैक रखना है, यानी कि वाइट बालों को कैसे ब्लैक रखना है। वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी। पहले मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद हुई क्या नहीं हुई। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मुझे एक लाइक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।